नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। वाराणसी के पहाड़िया मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के अलावा खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से ईवीएम यूपी कॉलेज जाते वक्त मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने रोककर जमकर बवाल किया। वहीं पता चलने पर कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन सभी ईवीएम का चुनाव से संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए लगे कर्मियों को बुधवार को दी जाने वाले ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज जा रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज जा रही थी। हम जब डीएम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कैसे क्या किया जाए, तो मैंने उनको बताया। हमने कहा कि 12:30 बजे यहाँ मीटिंग थी, 12:30 बजे की मीटिंग में मैं था। यदि ये बताए होते कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए जाएगी तो बात समझ में आती। उन्होंने बताया क्यों नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग पे जाएगी। अब इसका रास्ता ये है, आप ईवीएम मशीन में 2 नंबर होते हैं, ई और डी नंबर होते हैं जिन मशीनों से चुनाव हुआ है। पेपर नियम यह है कि वो दोनों नंबर हर कैंडिडेट को भेजा जाए पूरे विधानसभा का। आपने अभी तक दिया नहीं है, आप उस लिस्ट को मंगा लीजिए, ई और डी नंबर जो हर विधानसभा का मंगाइए, और जो ये मशीनें जा रही थी इनका नंबर मंगाइए। यदि दोनों नंबर टैली कर जाता है तो समथिंग इज रॉन्ग। समस्या एक छोटे से कन्फ्यूज़न को लेके हुई है। एक ईवीएम का छोटा पिकअप 20 ईवीएम को लेके जा रहा था यूपी कॉलेज, और यूपी कॉलेज में कल 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। काउंटिंग की सेकंड ट्रेनिंग कर्मचारियों की है, क्योंकि परसों यहाँ पे काउंटिंग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो काउंटिंग कराते हैं उनका फर्स्ट प्रशिक्षण इसी ईवीएम के माध्यम से उसी यूपी कॉलेज में हो चुका है। कल उनका सेकेंड प्रशिक्षण था, और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो गिनवाई करते हैं, उसी को लेके वहाँ पे जो 20 ईवीएम का पिकअप जा रहा था उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया, और ये स्प्रेड किया गया कि ये पोलिंग वाली ईवीएम है। वहीं मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पर मतगणना में गड़बड़ी की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि जिलों में फोन करके मतगणना को धीरे करने के लिए कहा जा रहा है। बनारस में ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी गई, 2 भाग क्यों गई? आगे उन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी? मथुरा में छाता विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने कर आई एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सरकार और मीडिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार की भोपू बन गई है। उन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया है। जनता को भ्रमित करने के लिए ये गोदी मीडिया उसी भाषा को बोलेगी जिस भाषा को बीजेपी बोलने के लिए कहेंगे। बीजेपी की तरफ से एक अलायंस जारी हुई थी कि 255 सीटों पर हम लेकर आ रहे हैं, वही पूरे चैनल उसी भाषा को बोल रहे हैं। तो इसी तरह से ये तो सरकारी मीडिया है जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इनके सब सामने आ जाएगा जब 10 तारीख को रिजल्ट खोलेंगे। देखिए, जिस तरह से अत्याचार के खिलाफ छाता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने चुनाव लड़ा है, तो सरकार की जो मंशा बेईमानी की है, इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। ये किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो मैं छाता क्षेत्र के खासतौर अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करना चाहूँगा कि इनके मंसूबे पूरे न हों। इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता, छाता क्षेत्र की हमारी जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को मंडी परिसर के पास पहुँचे, जहाँ उसमें जहाँ गिनती होगी, मंडी परिसर के आसपास जनता रहेगी, तो वो किसी तरह की बेईमानी नहीं कर पाएंगे। विधानसभा निर्वाचन 2022 की मतगणना की तैयारियों से संबंधित जानकारी मीडिया कर्मियों को दे दी गई। गाजियाबाद जिले की मतगणना नवीन मंडी स्थित गोविंदपुरम गाजियाबाद में की जाएगी। यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद और मोदीनगर विधानसभा सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर IPM को लाने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैनाती की गई। 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके कर दिए गए हैं। इसमें आइसोलेशन के लिए CAPF लगी हुई है। उसके बाद इंडोर कॉर्डन और आउटडोर कॉर्डन के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है। वहाँ पे इसकी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। सभी को पास दिया गया है। 3 तरीके के पास जो इशू हो रहे हैं, सरकारी कर्मी के लिए, मीडिया कर्मी के लिए और प्रत्याशी और उनके एजेंट्स के लिए, उसकी सैंपल कॉपी रहेगी। जो भी ड्यूटी पे पुलिसकर्मी तैनात रहेगा और उसी सैंपल को देखते हुए उसको अंदर जाने की अनुमति होगी। झांसी के बिजौली स्थित साबुन फैक्ट्री में दर्जनों मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए वेतन की मांग की। बता दें कि प्रबंध द्वारा कोई ठोस आश्वासन न दिए जाने से नाराज मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और बाद में पहुंची पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। बिजौली स्थित RSPL फैक्ट्री में घड़ी साबुन का निर्माण होता है। इस फैक्ट्री में 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उनके परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए। जब भी मैनेजर या ठेकेदार से तनख्वाह मांगी जाती है तो वो लोग झूठा आश्वासन देते हैं। सर इसी में करते हैं RSPL में। क्या समस्या हो रही है? बस यही है पैसों का। कब से पूरा बताते हाँ, चले। 4-5 महीने से नहीं मिला है पैसा। क्या होता है इस कंपनी में? घड़ी साबुन बनता है। आप लोगों ने जब कहा तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आ जाएगा पैसा। ठेकेदार है नहीं है, ठेकेदार कानपुर भाग गए। ये बोल दिया है कि तुम्हारा पैसा आ जाएगा जब इससे काम चालू हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला ठीक है, इसी में हम तैयार हैं। बोले हम इंतजार करते रहिए। वो बोलता है, कभी मैनेजर साहब कहते हैं 15 दिन में और ठेकेदार बोलता है 2 दिन में। यही बोलते रहते हैं, बस पैसा आज तक आया नहीं है। बनारस की होली का जिक्र हो और ब्रज दूल्हे का नाम न आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ब्रज दूल्हे एक तरफ से बरसाना की लठमार होली के नायक देव हैं। नंदगांव में हुरियारे होली खेलने से पहले इस मंदिर में आकर ब्रज दूल्हे को अपने साथ होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कस्बे की भूमिया गली में स्थित रूपराम कटारा की हवेली में ब्रज दूल्हे का मंदिर है। इस मंदिर में कृष्ण दूल्हा के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बरसाना की लठमार होली में नंदगांव से होली खेलने आने वाले हुरियारे यहां आकर ब्रज दूल्हे को प्रणाम करते हैं और होली खेलने की आज्ञा लेकर उन्हें अपने साथ होली खेलने को आमंत्रित करते हैं। ये रहस्य है कि सखी आती हैं, गोपी सब इकट्ठी होती हैं। कन्हैया जी आए, चलो होली खेलेंगे। अब गोपी सारी राधा रानी ने सब गोपी इकट्ठी कर ली। अब गोपी इकट्ठी कर ली तो होली खेलवा शुरू होगा। ग्वाल बाल कन्हैया के संग ग्वाल बाल, राधा रानी के संग सखी। अब होली खेलवा शुरू कर दिया। ग्वाल बाल तो बिछट गए गली में। अब कन्हैया जी अकेले पड़ गए। कन्हैया जी आके नाई हवेली में भीतर छिप गए। अब सखी बोली कि कहाँ गए कन्हैया जी? तो छिप गए, अब तो कोई ना दिख रहा। और ढूंढती आ गई वे हवेली में। जब मैंने नजर पड़े, जब मैंने अपनी अपनी लठिया थे सारे लगा के बोल चल यहाँ दूल्हा बना बैठा है, बाहर होली खेलेंगे। तो यहाँ से भी लठिया लगा के जब बाहर ले गई तो वो रंगली गली में होली शुरू हुई। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक टीवी पर।